वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत मैथ्स। आज मैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से कराऊंगा। इसके पहले मैंने 5 तक करा दिए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कहता है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक टॉल बिल्डिंग है 30 मीटर का, तो एक बिल्डिंग बनाते हैं। कितने का बनाएंगे? 30 मीटर का बनाएंगे। और हम लोग का नाम भी देते हैं ए एफ, इसको दे देते हैं ए, इसको और दूसरा कुछ एफ कर देते हैं। और एक टॉल बॉय कहां पर है? इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये 30 मीटर से कुछ दूरी पर एक बॉय है। वो किस हाइट का है? वो जो है ये हाइट का, ये इसका क्या हो जाएगा? ये ग्राउंड होगा। तो ये जो है इसके मान लेते हैं ये यहाँ पर टॉल बॉय है। ये कितना मीटर हाइट का है? 1.5 मीटर हाइट का है। और यहाँ पर इसका भी हम लोग नाम दे देते हैं। इसको बी कर देते हैं और इसको डी कर देते हैं। इसके क्या करते हैं? डीएफ के पैरेलल एक ड्रॉ करते हैं। डीएफ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसको क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आर्च टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अभी लड़का यहाँ पर खड़ा है और वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से देख रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। अब ये कुछ दूर तक चला टुवर्ड्स द बिल्डिंग, उसके सामने गया। मान लेते हैं कि ये यहां पर गया। अब इसका जो है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ चेंज हो जाएगा। जितना सामने जाएगा एंगल क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। और ये 32 कितना हो गया? ये 60 डिग्री हम लोग का हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको सी कर देते हैं, इस पॉइंट को परपेंडिकुलर। अब हम लोग का एक पहला ये ट्रायंगल हुआ, एक ये ट्रायंगल हुआ, दो ट्रायंगल हुआ। ये 1.5 है, इसके पैरेलल है, तो हम लोग का सीएफ भी कितना होगा? 1.5 मीटर हो जाएगा। पूरा 30 है तो 1.5 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 माइनस 1.5 यानी 28.5 मीटर। इसी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। वो कितना डिस्टेंस, मतलब यहां से यहाँ जी कर देते हैं इसको। हम लोग को बीजी निकालना है और यहां से परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग का ट्रायंगल एक हो गया ए बी सी और एक हो गया ए जी सी। अच्छा, और इधर डिस्टेंस तो हम लोग को पता नहीं है। हम लोग को ये डिस्टेंस निकाल, ये यहां से यहां तक जो वो चला है, तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। बीडी क्या है? बॉय है। बीडी इज ए बॉय ऑफ हाइट 1.5 मीटर। 1.5 मीटर हाइट का लड़का है। ड्रॉ, और उसके बाद एफ जो है, एफ हम लोग का है, एफ इज बिल्डिंग ऑफ हाइट 30 मीटर। ठीक है। ड्रॉ BC पैरेलल टू DE। हम लोग का DF होगा, BC इज पैरेलल टू DF। हम लोग का BD जो होगा, BD हम लोग का किसके बराबर होगा? G के बराबर होगा या फिर CF के बराबर होगा। AF इक्वल टू हम लोग का कितना होगा? AF इक्वल टू गिवन है 30, तो हम लोग का AC इक्वल टू कितना हो जाएगा? AC इक्वल टू AF माइनस CF। ये 1.5, यहाँ भी 1.5 ही होगा, वहां भी 1.5 होगा, यानी 30 माइनस 1.5 यानी 28.5 मीटर ये हो जाएगा। तो हम लोग कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है? बीजी का। बीजी या फिर जी DE, मतलब जितना दूर वो चला है। तो उसी को ले लेते हैं। द बॉय वॉक्स
फ्रॉम बी टू जी, यहां से यहां तक गया है। सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज फ्रॉम 30 टू 60। एंगल ए जी सी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ए बी सी इक्वल टू 30 डिग्री। पहले हम लोग इन ट्रेंगल ए बी सी में ही लेते हैं, या फिर इससे भी ले सकते हैं। इन राइट ट्रेंगल ए सी जी, हम लोग को हाइपोटेनियस से मतलब नहीं है, हम लोग को बेस से मतलब है और परपेंडिकुलर से। तो P और B किस में आता है? tan में आता है। तो हम लोग क्या लेंगे? tan 60 डिग्री, एंगल 60 बना रहा है ना, tan थीटा इक्वल टू P बाई B। तो P हम लोग का कितना? AC, और B हम लोग का GC। tan 60 डिग्री √3। AC कितना है? AC हम लोग का 28.5 बाई GC। ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 GC इक्वल टू 28.5। तो GC इक्वल टू हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रैशनलाइज भी कर सकते हैं, √3 को हटा सकते हैं, या फिर बाद में हटाएंगे, चाहे अभी भी हटा सकते हैं। अगर यदि अभी लेते हैं तो हम लोग का 28.5 √3 है ना, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3। 28.5 इंटू √3, 3 से कटेगा, 3 9 जा 27, कैरी 1, 3 5 जा 15, तो कितना हो जाएगा? 9.5 √3 मीटर। तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 9.5 √3 मीटर हो जाएगा। किसका? ये मतलब जी से 9.3 इंटू √3। अब इस राइट एंगल ट्रेंगल में आते हैं, किस में? ए बी सी में। इन राइट ट्रेंगल ए बी सी, इन राइट ट्रेंगल ए बी सी, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे? फिर tan ही लेना पड़ेगा, tan 30 डिग्री। P बाई बी, P कितना होगा? AC होगा, लेकिन B हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग का BC। तो ये हम लोग का जो आ जाएगा tan √3 का वैल्यू, ना tan 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो इसका होगा 1/√3। AC कितना है? AC तो हम लोग का फिक्स है 28.5, और ये BC, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BC इक्वल टू 28.5 इंटू √3। अब हम लोग का BC भी निकल गया और GC भी निकल गया, तो BG भी निकल जाएगा। तो BG इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? BG हम लोग लिख सकते हैं, BC में अगर यदि GC को घटा देंगे तो क्या बचेगा? BG। तो BG को हम लोग लिखेंगे BC माइनस GC। BC। अब इस ट्रेंगल में आते हैं, इन ट्रेंगल ABC में। तो ट्रेंगल ABC में जो होगा हम लोग का क्या आएगा? ट्रेंगल ABC में हम लोग का 30 डिग्री बना रहा है, तो क्या लेंगे? tan 30 डिग्री AC बाई BC, P बाई B। तो हम लोग का 1/√3, tan 30 डिग्री का AC है 28.5, और ये BC, तो BC हम लोग का जो हो जाएगा 28.5 √3। तो हम लोग का BC भी निकल गया, और GC हम लोग का ये 9.5 होगा, 9.5 √3, 3 5 जा 15 होता है। तो हम लोग का ये हो जाएगा BC इक्वल टू कितना? 28.5 इंटू √3। तो BG को हम लोग लिख सकते हैं BC माइनस GC। तो BC कितना? 28.5 √3, और ये 9.5 √3 कॉमन आ जाएगा, तो 28.5 माइनस 9.5, तो ये हम लोग का हो जाएगी, तो 0 हो जाएगा। 18 माइनस 9 मतलब 19 √3 मीटर। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, द डिस्टेंस
distance walk by is 19√3 मीटर। वो यहाँ पर देखिए काटने में वो 3 लिख दिए थे, 9.3 नहीं होगा, वो 9.5√3 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. क्या किया है कि हम लोग का फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का कोई एक पॉइंट, मान लो यही पॉइंट डी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से देख रहा है, the bottom and top of a transmitter tower fixed at the top of a height of 20 meter building. एक बिल्डिंग है बीसी, इसके ऊपर एक क्या, जैसे बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमीटर टावर रहता है ना, तो बिल्डिंग के ऊपर यही हम लोग का ए बी हम लोग का टावर है। तो इसका बॉटम कहाँ होगा, टावर का ये होगा, और इसका टॉप ये होगा। तो हम लोग का यहाँ से जब इसका बॉटम को देख रहे हैं तो 45 डिग्री मिल रहा है, और टॉप को देखने से 60 डिग्री मिल रहा है। तो हम लोग को इस ट्रांसमिशन टावर का हाइट निकालना है, मतलब ए बी हम लोग को निकालना है। तो मान लेते हैं बीसी ले लेते हैं। बीसी इज अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 28 मीटर एंड ए बी इज द ट्रांसमिशन टावर। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी हम लोग को निकालना है। तो इसमें पहले इस ट्रायंगल में एक बार लेंगे, एक बार इस ट्रायंगल में लेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, हाइपोटेनस से मतलब नहीं है तो 10 ले लेंगे। तो 10 45 डिग्री, पी बाई बी यानी बी सी बाई डी सी, बी सी बाई डी सी। 10 45 कितना होता है 1, बी सी कितना है 20 डी सी। तो दिस इंप्लाइज दैट डी सी इक्वल टू कितना हो गया 20 मीटर, मतलब ये भी हम लोग का कितना हो गया 20 मीटर हो गया। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी, इसी में हम लोग का निकलेगा, क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं ना है, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी, इन राइट ट्रायंगल ए डी सी, एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री ना, तो tan 60 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p बाई बी होता है। तो ये सामने वाला हम लोग का p होगा, यानी हम लोग का AC होगा, और b कितना होगा DC होगा। tan 60 डिग्री कितना होता है √3 होता है। AC कितना, AC नहीं पता है, लेकिन AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC लिख सकते हैं, AB प्लस BC। अब DC अभी निकाल चुके हैं, DC कितना 20, यहीं से हम लोग का AB का वैल्यू मिल जाएगा। ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20√3। AB कितना, AB ही तो हम लोग को निकालना है, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, क्या डायरेक्ट हाइट ऑफ द टावर। BC कितना, BC अभी निकाले हैं, नहीं गिवन है, BC हम लोग का 20, DC निकाले थे 20, उसको बैठा दिए हैं। ये इधर आएगा तो माइनस, तो 20√3 माइनस 20 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर AB इक्वल टू 20 कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1, √3 मतलब क्या 1.732, इसका वैल्यू को याद रखना है, और नहीं तो इतना ही आंसर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हो जाएगा 20 इंटू ये 1 में तो 0.732, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 0। ठीक है, कितना के पहले पॉइंट लगाना है 1 2 3, तो 1 2 3 इतना मीटर, यानी 14.64 मीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर
इक्वल टू कितना हो जाएगा 14.64 मीटर। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग को बनाना है। इसमें क्या, ये तो हम लोग को पता ही था, यहाँ से पहले इसको निकाल लिए, ये निकाल लिया, फिर इसमें लेंगे। हाइपोटेनियस से हम लोग का मतलब नहीं था। जब हाइपोटेनियस से हम लोग का मतलब नहीं रहेगा तो हम लोग टेन यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। जैसे देखिएगा कहीं चौक वगैरह में पेडिस्टल बना रहता है, उसके ऊपर क्या रहता है, स्टेच्यू बना हुआ। स्टेच्यू तो डायरेक्ट जमीन से नहीं रहता है, पहले क्या रहता है, उसका बनाने के लिए एक स्टैंड रहता है, तो वही पेडिस्टल हो गया। पेडिस्टल के ऊपर क्या रहेगा, तो यही मान लेते हैं कि हम लोग का पेडिस्टल हो गया और ये हम लोग का स्टेच्यू हो गया। तो बोलता है स्टेच्यू 1.6 मीटर, तो स्टेच्यू हो गया हम लोग का सीडी हो गया कितना 1 पॉइंट, यहाँ चाहे सीडी लिख देते हैं, सीडी इक्वल टू 1.6 मीटर। पेडिस्टल तो नहीं पता है, वही निकालना है, तो उसको एच मान लिए हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू। अब जमीन में कहीं ग्राउंड से उसको देख रहे हैं, किसका, स्टेच्यू का टॉप कहां पर होगा, डी पर होगा। कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। और उसी पॉइंट से, जिस पॉइंट से हम इसका टॉप को देख रहे हैं, किसका, स्टेच्यू का, वहीं पर हम लोग किसका टॉप का देखेंगे, पेडिस्टल का टॉप। पेडिस्टल का टॉप मतलब बॉटम ऑफ द स्टेच्यू, यानी सी पॉइंट को देख रहे हैं, तो ये कितना बना रहा है, ये 45 डिग्री बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो इस पेडिस्टल का हाइट क्या होगा, बीसी इक्वल टू क्या होगा। सिंपल सा बात है, एक पेडिस्टल है, उसके ऊपर स्टेच्यू है, स्टेच्यू का हाइट 1.6 मीटर दिया हुआ है और पेडिस्टल का हाइट हम लोग को निकालना है। हम कहीं दूर से देख रहे हैं, जो एक बार क्या देख रहे हैं, उसका टॉप को देख रहे हैं, किसका, स्टेच्यू का, और वो देख रहे हैं तो एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। फिर उसका इसका टॉप को देख रहे हैं, पेडिस्टल का टॉप, दैट इज बॉटम ऑफ द स्टेच्यू, उसके साथ जो देख रहे हैं, तो वो एंगल जो बना रहा है वो हम लोग 45 का बना रहा है, 45 डिग्री का। तो हम लोग को हाइट ऑफ द पेडिस्टल यानी हम लोग को बीसी निकालना है, उसको एच मान लेते हैं। तो हम लोग का दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, एक ये और एक ये। अब यही दोनों से हम लोग निकालेंगे। इन राइट ट्रायंगल, पहले छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। हाइपोटेनियस से कोई मतलब नहीं, हम लोग को बेस और परपेंडिकुलर से मतलब है, तो हम लोग 10 ही लेंगे। तो 10 45 डिग्री, पी बाई बी ना, तो इसके लिए पी कितना होगा, बी सी, और बी कितना होगा, ए बी। तो 10 45 कितना होता है, 1 होता है। बी सी को तो एच माने हैं, ए बी, यानी हम लोग का ए बी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू एच। ऐसे भी 45 10 45 1 होता है, तो ये दोनों हम लोग का क्या हो जाएगा, तब ये दोनों सेम हो जाएगा। अब उस ट्रायंगल में, बड़ा ट्रायंगल में आते हैं। इन राइट ट्रायंगल डी ए बी, इन राइट ट्रायंगल डी ए बी में काम करते हैं। इन राइट ट्रायंगल डी ए बी, वही 10 ही लेना है, लेकिन बट एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री में, पी बाई बी। लेकिन इसके लिए पी पूरा हो जाएगा, डीबी हो जाएगा या फिर बीडी, और ये ए बी। 10 60 डिग्री कितना, √3। बीडी को हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग बीसी प्लस सी डी, बीसी प्लस सी डी। और ए बी कितना है, फ्रॉम 1 से एच, फ्रॉम 1 से कितना है, ए बी का वैल्यू एच है, तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3h। BC कितना है, BC हम लोग का h है, और CD कितना है, CD है 1.6, तो √3h माइनस h इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। अब जो है हम लोग का h का वैल्यू यहां से निकालना है, तो यहां से हम लोग h को कॉमन ले सकते हैं, तो √3 माइनस 1 टू 1.6, तो h इक्वल टू 1.6 फॉर √3 माइनस 1,
ये आंसर। लेकिन ये तो बहुत बड़ा लग रहा है, फ्रैक्शन में है, इसको हटाते हैं तो इसको रेशनलाइज करते हैं। √3 - 1 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √3 + 1 से करेंगे। तो 1.6 √3 + 1, ये a - b a + b a² - b², यानी √3 का भी स्क्वायर और 1 का भी स्क्वायर। 1.6 √3 का वैल्यू होता है 1.732 + 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 - 1, तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर हम लोग का हो जाएगा 1.6 × 1 ऐड हो जाएगा तो 2. कितना? 732 डिवाइडेड बाय 2, इसको कैंसिल करते हैं। 2 8 जा 16 0.8, मतलब 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 4 के पहले पॉइंट लगाना है। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 + 1 25, 8 7 जा 56, 56 + 2 58, 5 8 2 जा 16, 16 + 5 17 18 19 20 21, 1 2 3 4, 1 2 3 कहां पर आ जाएगा? 4 यहां पर आ जाएगा। तो यही इतना मीटर हम लोग का। तो इसको यदि लिखना चाहे तो और बढ़ा के लिख सकते हैं पॉइंट, ऐसे 2.18 है, 2.19 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो यदि पॉइंट के बाद 2 ही लेते हैं तो यहाँ पर 4 आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यदि 3 2 लेते हैं ना तो यहाँ पर 4 आएगा, लेकिन ये एक्यूरेट है। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। एक टावर है और एक बिल्डिंग है, तो टावर का फुट से बिल्डिंग का टॉप को कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और ये बिल्डिंग का फुट से इस टावर के टॉप का जो एंगल बना रहा है वो कितना है? 60 डिग्री। मतलब सीधी सी बात है, एक टावर है और एक बिल्डिंग है, दोनों का फुट से देखा जा रहा है। जब टावर का फुट से देख रहे हैं तो 30 डिग्री बन रहा है, और जब बिल्डिंग का फुट से टावर को देख रहे हैं तो बना रहा है 60 डिग्री का। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, और टावर जो है 50 मीटर हाइट का है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ए बी हम लोग को निकालना है। तो लेट ए बी इज द बिल्डिंग एंड सी डी बी द, सी डी इज द टावर। तो सी डी इक्वल टू हम लोग को क्या है? सी डी इक्वल टू हम लोग का 50 मीटर है, और ए बी हम लोग को फाइंड करना है। यही क्वेश्चन है। तो एक बार दोनों ट्रायंगल, ये इसमें देखिए दोनों कॉमन है, हाइपोटेन्यूज से हमको मतलब नहीं है। तो पहले हम लोग इसी ट्रायंगल में ले लेते हैं, इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल। ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल ही है। इन राइट ट्रायंगल BDC tan 60 डिग्री क्या होगा? P बाई बी। तो इसके लिए P हम लोग का हो जाएगा DC बाई बी। tan 60 डिग्री √3, ये 50, ये कितना हो जाएगा? BD। तो √3 × BD इक्वल टू 50। तो यहां से हम लोग का BD का जो वैल्यू होगा 50/√3, इतना मीटर, यानी BD हो गया 50/√3 मीटर। फिर इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। अब इस राइट ट्रायंगल में आते हैं ABD में, इन राइट ट्रायंगल ABD, तो कितना? tan 30 डिग्री। हाइपोटेन्यूज से बोल रहे हैं ना, मतलब नहीं, ये सबसे हम लोग, ये तो कॉमन है ना, तो इसको तो लेना पड़ेगा, और हाइट से तो हम लोग को निकालना ही है। तो इसके लिए 30, तो इसके सामने वाला P होगा, यानी AB। B कितना होगा? BD। इसका वैल्यू कितना है? कितना होता है?
इसको याद रखना 1/√3 होता है। ए बी तो हम लोग को निकालना है, और बी डी अभी निकाले हैं 50/3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/√3 इंटू 50/, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो ए बी तो 50/√3 इंटू √3 3। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हाइट ऑफ द, और नहीं तो पॉइंट में लिख देते हैं 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 फिर 6 जाते रहेगा तो इसको 7 कर देते हैं। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी इक्वल टू, देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी इक्वल टू 16.67 मीटर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। यही हम लोग का हाइट ऑफ द बिल्डिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। जैसे ये रोड है तो दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है और इक्वल हाइट का पोल है, विच इज 80 मीटर वाइड, और ये कितना वाइड है 80 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, बीच का कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, पी ले लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो एक पोल कहीं रोड बीच में नहीं लेंगे, बीच में लेंगे तो इक्वल हो जाएगा, थोड़ा सा इस साइड चाहे उस साइड ले लेंगे, यदि इधर 60 बनाएगा थोड़ा सा इधर करके ले लेंगे। तो हम लोग का एक के साथ कितना बना रहा है, टॉप के साथ 60, तो और दूसरा के साथ दूर होगा तो कम बनाएगा, तो ये 30 डिग्री बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स। मतलब हम लोग का हाइट ऑफ द पोल मतलब एच निकालना है, और ये कितना डिस्टेंस पर है, मतलब यहाँ से इस पोल से इसका डिस्टेंस कितना है, और यहाँ से इस पोल से इसका कितना डिस्टेंस निकालना है, यही हम लोग का क्वेश्चन है। तो ए बी और सी डी तो इक्वल होगा, क्वेश्चन में ही दिया हुआ इक्वल हाइट का। लेट ए बी एंड सी डी बी द 2 पोल्स ऑफ हाइट h मीटर, h मान ली। P इज अ पॉइंट, कोई एक पॉइंट तो हम लोग को मानना पड़ेगा, उसको P लेते हैं। फ्रॉम व्हिच द एंगल ऑफ, जहाँ से हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन, जहाँ से हम मेजर कर रहे हैं एंगल को, वो हम लोग का पॉइंट P है। बी डी इक्वल टू 80 मीटर ये दिया हुआ है हम लोग का, कितना डिस्टेंस पर है, ये हम लोग का रोड विच इज 80 मीटर वाइड, ये 80। तो BD को हम चाहे BP को x ले लेंगे तो इधर अपने आप हो जाएगा 80 - x, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। तो लेट BP इक्वल टू x, देन PD इक्वल टू 80 - x। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, एक राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब हम लोग का h का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। पहले इस ट्रायंगल में काम करते हैं, इन राइट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABP, तो क्या ले लेंगे, हाइपोटेनस से मतलब नहीं है, tan से, तो tan 60 डिग्री P/B, तो इसके लिए हम लोग का P कितना होगा AB, और B कितना होगा BP हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो हम लोग को दोनों ही पता नहीं है, तो इसको हम लोग को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। tan 60 का वैल्यू पता है, इसको हम लोग √3 बैठाएंगे, तो √3 इक्वल टू AB कितना h है, यानी हम लोग का √3x इक्वल टू h, इसको 1 मान कर भी छोड़ देते हैं। अब उधर वाला ट्रायंगल में काम करते हैं, इन राइट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, CPD, tan 30 डिग्री, इसके लिए अब P कितना हो जाएगा DC होगा, और B कितना होगा PD होगा। अब यहाँ पर tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो ये 1/√3। DC कितना
DC जो है ये हम लोग का h है, माने है h निकालना है, और ये 80 माइनस एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 80 माइनस एक्स बाई रूट 3 इक्वल टू h। देखिए फ्रॉम 1 and 2 ये भी h इक्वल टू है और ये भी h इक्वल टू है, दोनों का राइट सेम है तो लेफ्ट भी सेम होगा। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो ये रूट 3x ना, और इधर क्या लिखेंगे h इक्वल टू रूट 3x, और इधर 80 माइनस एक्स अपॉन रूट 3, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 3x इंटू रूट 3, और इधर 80 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, तो इधर कितना हो जाएगा 3x, तो 4x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू 80/4, ऊपर लिख देते हैं नीचे नहीं दिख रहा है, इसको काटना है, तो हम लोग का x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 80/4, यानी हम लोग का 20 मीटर, तो इधर 20 हो जाएगा, तो देखो 80 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, NPD इक्वल टू 80 माइनस एक्स, यानी 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर, और यहां पर बैठा देते हैं 1 implies दैट h इक्वल टू रूट 3x, x कितना निकला है 20, तो 20 रूट 3 मीटर। तो हम लोग का क्या क्या हो जाएगा, एक PD हो जाएगा डिस्टेंस ना, एक PD इतना मीटर, एक आंसर ये हो जाएगा, x हम लोग का क्या है PB हो जाएगा, ये भी एक आंसर हुआ कितना दूरी पर है, और एक हाइट ऑफ द पोल्स, दोनों का सेम है, एक आंसर हम लोग का ये हो जाएगा। तो इसमें हम लोग का मतलब एक दूसरे पर कितना होगा, एक 20 और 60 मीटर के डिस्टेंस पर होगा, मतलब पोल से इधर 20 होगा इधर 60 होगा, और हाइट ऑफ द पोल कितना होगा 20 रूट 3 मीटर, रूट 3 का वैल्यू डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं 1.732, फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे इतना में भी छोड़ सकते हैं। तो इस टाइप से हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाना है, कम क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छा से प्रैक्टिस करना है, एक क्वेश्चन इससे आएगा ही, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और अगर यदि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।